जिसके ऊपर गुरु का हाथ वो हरदम कामयाब होता है। जी हाँ मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना गुरु बृहस्पति दे रहे हैं वरदान, और आपको ये 3 तारीखों में हर एक सफलता मिलने वाली है। जी हाँ मित्रों, गुरु बृहस्पति कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए है अप्रैल का महीना धन दौलत ऐश कीर्ति और वैभव लौटाने वाले हैं। आपको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। अप्रैल का महीना आपके व्यापार हो, नौकरी हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या आप जिस स्थान पर हो वहाँ पद उन्नति के बहुत जबरदस्त आपको लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति का वरदान आपको प्राप्त होने वाला है। देखो कहावत भी है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वो हर जगह हर समय जो है कामयाब होता है। अब वही गुरु कहीं ना कहीं अब आपको आशीर्वाद के रूप में देने जा रहे हैं। यह अप्रैल का महीना आपके लिए यह टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपके लाइफ में अवगत चली आ रही परेशानी से छुटकारा मिलने का समय हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं थी, उन समस्याओं से निकलने का समय आ गया है, क्योंकि गुरु इस समय आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव आपका विदेश से जोड़ता है, कोर्ट कचहरी से जोड़ता है, स्वास्थ्य से जोड़ता है, और वही गुरु मार्गी होकर चल रहे हैं। और गुरु 11 मार्च 2026 को मार्गी हुए हैं। अब यह मार्गी ही रहेंगे दिसंबर तक, सितंबर दिसंबर तक इनकी मार्गी दिशा रहेगी। लेकिन सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि यह अब उच्च स्थान पर आने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि के ही जो है 4th हाउस में जो है गुरु का आना होता है, तभी गुरु को उच्च स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि इस राशि का स्वामी ही चंद्र है, और चंद्र के स्थान पर जब गुरु आते हैं तो यह उच्च स्थान होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, यह अप्रैल का महीना 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में गुरु बृहस्पति, गुरु ज्ञान के देवता, गुरु भाग्य के देवता आपके जीवन में क्या नई रास्ताएं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको यूनिवर्स जो है क्या क्या शुभ संकेत दे रहा है, क्या किस क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो एक एक करके हम समझते हैं और गुरु की दृष्टियों पर भी बात करते हैं, और व्यक्तिगत रूप से आप इन दृष्टियों को समझते हैं तो अप्रैल के महीने में कुछ सावधानियां होंगी, उनको भी अगर आप बरतते हैं या उन पर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर से मेरे भाई आपको लाभ मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, गुरु बृहस्पति जो ज्ञान, भाग्य और कल्याण के देवता है, पूरी कुंडली में गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु सभी ग्रहों के जो है गुरु माने गए हैं। यहाँ तक कि सूर्य राजा होने के बावजूद भी गुरु बृहस्पति का सम्मान करते हैं, इसीलिए इन्हें सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ है। आपने भी देखा होगा कि आपके पहला गुरु कौन होता है, तो पहला गुरु होती है माता। दूसरा गुरु कौन होता है, जहाँ जिससे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कहावत भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काहे के लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दिए बताए। तो शिष्य पूछता है गुरु से कि हे गुरुदेव, मैं किसके पैर पहले छूं? दोनों लोग खड़े हैं, गुरु और गोविंद, मैं किसके चरण वंदन करूं पहले? कि दोनों लोग हमारे पूजनीय हैं, लेकिन वो फिर अपनी ज्ञान से, अपनी जिज्ञासा से देखता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काहे के लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने। यहाँ देखिए, बलिहारी गुरु आपने तब गोविंद दिए बताए। बिना गुरु के ही आप जो है गोविंद तक नहीं पहुँच सकते, भगवान तक नहीं पहुँच सकते हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते जब तक आपका मार्गदर्शन करने वाला गुरु आपको नहीं प्राप्त हो, तब तक आप जो है भगवान तक या भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए जीवन में एक गुरु बनाना बेहद ही आवश्यक होता है। आपका गुरु कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका की बहन हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी को एक गुरु जरूर बनाइएगा। मैं तो ये कहूँगा कि दक्षिणा लेकर आप एक ऐसा गुरु बनाइएगा जो आपको हरदम रास्ता दिखाए, आपको हर एक कठिनाई से बाहर निकाले। ऐसा गुरु जीवन में जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों, गुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को मार्गी हो गए, लेकिन यह मार्गी की दिशा में अब अप्रैल में काम करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह हो उसे समय लगता है, अपने शुभ स्थान पर आने पर उसका थोड़ा समय लगता है, जब वह बहुत ही शुभ रिजल्ट दे पाता है। वही गुरु 11 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे।
और उच्च स्थान पर पहुंचने से यह अपने अंश अनुसार मतलब जितनी भी दृष्टियां हैं उनको में है बढ़ोतरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गुरु आपके बैठे हुआ है 12वें घर में, देख कहाँ रहे हैं, इन पर दृष्टि डालते हैं। 1 2 3 4 5 पहला दृष्टि बना रहे हैं आपके सुख भाव में। तो कर्क राशि वाले, पहली बात तो आपका परिवार एक मंदिर के समान है। जैसे मंदिर में नहीं शांति होती है, इस समय शांति होती है, भगवान के भजनों का भजन चलते हैं, भगवान के कीर्तन चलते हैं। मंदिर में जितनी शांति होती है उतनी शांति आपके घर में हो सकती है। आपके बड़े बुजुर्ग, आपकी पत्नी, आपके घर का माहौल बड़ा ही सुंदर बनाए हुए हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है आपके सुख भाव पर पड़ रही है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही मानकर चलिएगा भगवान की कृपा उस पर रहती है। तो पहली दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ आपके सुख भाव में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़े दिनों के पीछे चलूँ तो वही नवंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 का समय याद करिएगा, जब गुरु वक्री होकर गए थे उस समय आपको परेशानियां आई थी। उस समय आप ग्रह कलेश में फंसे थे, उस समय आप कई चिंताओं से जूझ रहे थे, क्योंकि उस समय गुरु वक्री नहीं थी। उस समय गुरु वक्री की मूड पर गए थे, उस समय मार्गी नहीं थे। जब गुरु मार्गी नहीं होते हैं, वक्री होते हैं, यानी कि अतिचारी हो जाते हैं, तो ये समस्याएं बढ़ती हैं। वही गुरु अब मार्गी हो गए हैं तो आपके सुख भाव को बहुत ही जबरदस्त लाभ पहुंचा रहे हैं। अब 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपके घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप कहीं यात्राएं कर सकते हैं, इनमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। पत्नी की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है 1 तारीख से 10 तारीख, क्योंकि गुरु की दृष्टि यह है 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपके नवीन कार्य, आपके घर में कोई नवीन कार्य होने की प्रबल संभावना बन रही है। अब देखते हैं दूसरी दृष्टि। तो दूसरी दृष्टि हो गई आपके 6वें घर में। गुरु की दृष्टि हो गई 5, 6 और 7, 6वां घर। अब यह देखा जाए तो मूल त्रिकोण से गुरु बृहस्पति का ही घर है, 9th लिखा है। 9th घर, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा था या कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था जिसमें आप फंसे थे, तो उससे बहुत जबरदस्त तरीके से आप बाहर निकलेंगे, आप विजय घोषित होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधा सीधा आपके जो है सीधे 6वें भाव पर पड़ रही है। और गुरु की दृष्टि अगर 6वें भाव पर पड़ जाए तो कोर्ट कचहरी से अगर आप में फंसे हुए हैं, कोई कोर्ट कचहरी आपके ऊपर कोई केस लगा दिया गया है किसी प्रकार का, आप कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से किसी ने आपको एक मकड़ जाल में फांस दिया था, तो उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह समय रहेगा आपका 1 से लेकर 20 जो है अप्रैल तक का। 1 से लेकर 20 अप्रैल तक के बीच में आपको ज़बरदस्त मार्केट की तरफ से फायदा हो सकती है, या आपका कोई परम मित्र आपसे मिल सकता है। इस समय अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि 6वां घर भी नौकरी से देखा जाता है, तो 1 से लेकर 20 तारीख के बीच में आपकी नौकरी से अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं कर्क राशि के जातक, तो उसमें भी आपको बहुत गजब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 1 से 20 तारीख के बीच में गुरु मार्गी होकर पूरी दृष्टि अपनी 6वें भाव में बना रहे हैं। अब देखते हैं कि जो है लास्ट और अंतिम दृष्टि 9वीं दृष्टि। तो 9वीं दृष्टि हो गई 8 और 9, 8 और 9, 9वीं दृष्टि आपके अष्टम हाउस में पड़ रही है। तो स्वास्थ्य से लेकर अगर आप चिंतित थे, स्वास्थ्य आपका बिगड़ा हुआ था, स्वास्थ्य में बड़ी परेशानियां आ रही थी, स्वास्थ्य में गिरावट बराबर आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल भी बैठे हैं। लेकिन शुभ दृष्टि अमृत की दृष्टि बनने से, अमृत, गुरु को अमृत कहा जाता है, अमृत की दृष्टि बनने से यह मंगल और राहु की दृष्टियों में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि गुरु मंगल को बहुत प्रिय है। राहु से इनका थोड़ा बैर रहता है, राहु से इतने अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन सम्मान जो है राहु भी करता है, क्योंकि गुरु सभी के हैं, राहु भी इनका सम्मान करता है, तो इनकी बात को टालता नहीं है। तो स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई परेशानी थी, बड़ी समस्या आपके साथ में थी, तो यह महीना मतलब अब मैं कह सकता हूँ 15 से और 30 तारीख के बीच तक आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी बड़ी जो है उपलब्धि आपको मिल सकती है। आप कहीं अगर मेडिकल में या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी बड़ी है, तो उससे जो है 15 से लेकर और
30 अप्रैल के बीच में एक जबरदस्त आपको बैकअप मिलेगा आपके स्वास्थ्य के प्रति, और आपका जो है स्वास्थ्य में बड़ा सुधार होगा। ठीक है, ये तीनों दृष्टियों से स्वास्थ्य संबंधी आपके अगर कोई छठवें घर में कोर्ट कचहरी या जो है नौकरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, व्यापार की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तीनों दृष्टियों पर गुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। लंबे अरसे से चले आ रही समस्याओं को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। कुल मिलाकर अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए बहुत उन्नति भरा रहेगा, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ रेमेडी हैं, आप उनको कर सकते हैं। क्या करना है कि आपकी राशि का स्वामी चंद्र है, चंद्र की उपासना आपको बेहद आवश्यक है करना। चंद्र की उपासना आप कर सकते हैं, पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर जो है चंद्रमा को भोग लगा सकते हैं, या फिर आप शिवालय जाकर शंकर जी के मंदिर जाकर शंकर जी की उपासना करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। और हाँ, सोमवार को अगर आप दूध दही या जो है पनीर का अगर आप दान कर सकते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग असहाय लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करिएगा, उनकी मदद करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। मन में बड़ी शांति मिलेगी और आपके हर एक काम बनेगी। तो दोस्तों, यह कार्ड आपको बता रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर और आपके 30 अप्रैल के बीच में गुरु बृहस्पति की दिशाएं आपको क्या प्राप्त होने वाली हैं और आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपनों के साथ में शेयर करें, जिससे उन्हें भी अगर उनकी भी राशि कर्क राशि है तो उन्हें जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।